वंस अगेन द व्हील वो स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर उस दुल्हन के फेस से घूंघट पीछे हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव मीन्स वुड बी, मीन्स वो अपने होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ओनली डिसअप्रूवल था, डिसरिस्पेक्ट थी। वो उसको रिस्पेक्ट के साथ नहीं देख रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने माला को ऊपर उठाया भोली के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा करने से पहले भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ आगे की तरफ बढ़ा जैसे कि एक बिजली चमकती हुई निकलती है। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और वो गार्लैंड, वो माला जो है उस फायर में जा गिरी। शी गोट अप, वो खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द व्हील, उसने अपना घूंघट पीछे कर दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल क्लियर ऊंची आवाज में भोली बोली, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट टैमर। वो सब रिलेशन में जो भी आए हुए थे, जो भी नेबर्स आए हुए थे, उसके सिस्टर, ब्रदर्स, फादर, मदर, सब लोग हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? क्यों बिना हकलाए भोली ने अपने फादर को बोला, पिताजी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस पर्सन के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल हैरान हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, गेस्ट आपस में खुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत है, इतनी बेशरम है ये लड़की। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की इज्जत नहीं देख रही हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, प्लीज हमारी इज्जत के लिए कुछ सोचो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, आपकी इज्जत के खातिर ही सोच रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के खातिर ही मैं तैयार हो गई इससे शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतना मीन, ग्रीडी और इतना शेमलेस, इतना डरपोक हस्बैंड नहीं लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सोचते थे, शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ, कि ये तो डम्ब काउ है, गूंगी काउ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, जिस ओल्ड वुमेन ने ये लाइन बोली थी, भोली बिल्कुल उसकी तरफ बोल पड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो। यू ऑल थॉट, तुम सोचते थे, आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं तो बहुत गूंगी काउ हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं है। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू हिज दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम इस हार्टलेस पर्सन के साथ मेरा हाथ दे रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब ये गूंगी गायें, ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंबरनाथ अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड वो लेके आया था, बैंड बाजे वाले, अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा शादी हो गई, अब डोली जा रही है, डोली का सॉन्ग आने लग गए वो। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जो है वहाँ पर एकदम स्टिल होकर खड़ा रहा ग्राउंड पर, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जड़ें धरती में धंस गई हों। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, अब उसका सिर जो है दुखी होकर, शर्मनाक होकर नीचे की तरफ झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डेड डाउन, अब जो उस अग्नि की जो जो फायर थी, जो पवित्र अग्नि की फ्लेम्स उठ रही थी, वो भी धीरे धीरे थम गई, बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न्ड टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सेड, और उसने कहा, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में क्या होगा?
नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. वट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा ने कहा दैट वॉज काम एंड स्टेडी, बहुत काम वॉइस ने कहा, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो पिताजी. इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मदर की केयर करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी. वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा. इजंट दैट राइट मैम, अब उसने अपनी टीचर की तरफ देखते हुए कहा कि क्या मैं सही कह रही हूँ ना. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और टीचर वहाँ शादी में साइड में एक कॉर्नर पर खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा देख रही थी वो. यस भोली, ऑफ कोर्स, उसने रिप्लाई किया, हाँ भोली, बिल्कुल. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उस टीचर की आंखों में एक शाइन थी, एक स्माइल थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत डीप सेटिस्फेक्शन की स्माइल है. दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने मास्टरपीस को, जब वो अपनी पेंटिंग को पूरा होते हुए देखता है तो उसकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन होती है. वैसी ही सेटिस्फेक्शन इस टीचर की आंखों में थी भोली को देखकर. उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि कैसे भोली, जैसी कि इतनी इनोसेंट हुआ करती थी, स्टैमर करती थी, आज वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले पा रही है. तो वो बहुत खुश हो जाती है कि भोली भी, जैसे एक आर्टिस्ट खुश हो जाता है अपने मास्टरपीस को पूरा होते हुए, वैसे ही वो भी खुश हो जाती है अपने स्टूडेंट को देखकर. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सी इनोसेंट सी लड़की भोली को उसकी टीचर ने इतना कॉन्फिडेंट बना दिया, उसे इतना करेजियस बना दिया कि ये लड़की अपनी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले पाती है. सो विद दिस वी कम टू एंड दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.